सूरज की सुनहरी किरणें एक छोटे लेकिन सुंदर चर्च की सफेद दीवारों पर पड़ रही हैं, जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। घंटियां हल्के से बज रही हैं। यह संकेत है कि वह महत्वपूर्ण पल आ चुका है। अंदर मेहमान अपनी जगहों पर बैठ चुके हैं, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए, लेकिन उनकी मुस्कान के बावजूद हवा में एक अजीब सी घबराहट है, एक अजीब सी तनाव की भावना है। चर्च के पीछे एक छोटे से कमरे में हेलेना, जो दुल्हन बनने वाली है, एक प्राचीन शीशे के सामने खड़ी है। उसकी आंखें बंद हैं। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही है, जबकि वह अपनी साधारण सफेद फूलों की गुलदस्ता को कसकर पकड़े हुए है। ये वही है, ये वही दिन है जिसका मैंने सपना देखा था। लेकिन जितना भी वह खुश होना चाहती थी, वह अपने दिल में घबराहट को महसूस कर रही थी। क्या तुम तैयार हो बेटी? अलिंग टेरेसा, एक बुजुर्ग महिला जिसने उसकी दूसरी मां का स्थान लिया था, ने पूछा। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ तो मुझे परेशान कर रहा है, हेलेना ने जवाब दिया, जबकि वह शीशे में अपनी छवि को देख रही थी। उसका पहनावा साधारण और सादा था। सफेद कपड़ा महंगे कपड़े से नहीं बना था, लेकिन इसे उसने अपने ही हाथों से सिला था। उसके पहनावे में कोई महंगी मोती या सोने का कढ़ाई नहीं थी, लेकिन उसमें एक चीज थी जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, सच्चा प्यार। लेकिन बाहर कुछ और ही चल रहा था। चर्च के अंदर हल्टर के सामने रिकार्डो, उसका मंगेतर, काले टैक्सिडो में खड़ा था। लेकिन जहां दूसरे दूल्हे अपनी शादी में मुस्कान और उत्सुकता से भरे होते हैं, वहीं रिकार्डो असमंजस में दिखाई दे रहा था। उसकी मां डोना बीट्रिज, एक समृद्ध महिला जो काफी घमंडी थी, उसके पास गई। रिकार्डो, क्या तुम सच में इसे जारी रखना चाहते हो? उसकी मां ने ठंडे स्वर में पूछा। मामा, मैं उससे प्यार करता हूं, रिकार्डो ने हल्के लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया। प्यार? रिकार्डो, तुम हमारे परिवार की इज्जत एक ऐसी लड़की के लिए नहीं दांव पर लगा सकते जो बिना नाम, बिना पैसे, बिना किसी चीज के है। रिकार्डो ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर संदेह की लकीरें थीं। इस बीच चर्च के अलग अलग कोनों से मेहमान बरे में बुराई कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता, वह क्यों? एक मेहमान ने फुसफुसाया। उसने उस लड़की में क्या देखा? कितनी साधारण, कितनी सामान्य, उसकी ड्रेस कितनी सस्ती है। शर्मनाक, एक और ने कहा, घृणा के साथ। जैसे जैसे फुसफुसाहट बढ़ रही थी, चर्च के बड़े दरवाजे अचानक खुल गए। दुल्हन का प्रवेश। जब हेलेना ने प्रवेश किया, वह तुरंत आलोचनात्मक आंखों से घिर गई। उसकी आंखें भावनाओं से चमक रही थीं, जबकि वह धीरे धीरे लाल कालीन पर चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह कदम बढ़ा रही थी, वैसे वैसे फुसफुसाहट और हंसी की आवाजें तेज हो रही थीं। ओ मेरे भगवान, उसकी ड्रेस को देखो, वह कितनी गरीब लग रही है। मुझे नहीं पता कि यह शादी है या कोई चैरिटी इवेंट। उनकी आलोचनाओं के बावजूद हेलेना ने हार मानने का प्रयास किया। उसने यह विश्वास पकड़े रखा कि रिकार्डो उससे प्यार करता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन जब उसने ऑल्टर में अपने मंगेतर को देखा, तो उसके दिल में एक गहरी पीड़ा घेर आई। उसने देखा कि रिकार्डो उसकी ओर देख रहा था, लेकिन वह खुश नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में संदेह हो, जैसे वह उसे इस अपमान का सामना करने के लिए, बचाने के लिए तैयार नहीं था। और उस क्षण में हेलेना का दिल भारी हो गया। वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्यों लगता है कि वह अब भी सुनिश्चित नहीं है? जब वह गलियारे के बीच में थी, अचानक एक ब्राइड्समेड, रीजिना, रिकार्डो की कजिन, खड़ी हो गई। ओ मेरे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैं फिसल गई थी, रीजिना ने कहा। लेकिन उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से चिढ़ थी जब उसने जानबूझकर लाल शराब हेलेना की सफेद ड्रेस पर गिरा दी। हेलेना कुछ क्षणों के लिए ठिठकी। उसने महसूस किया कि शराब का गीला दाग उसके कपड़े में फैल रहा है, और धीरे धीरे लाल धब्बा बढ़ रहा था। और फिर चर्च में जोर जोर से हंसी गूंज उठी। हेलेना, अब तो तुम और भी गरीब लगने लगी हो, हा हा हा, एक ने चिल्लाया। अफसोस, लेकिन चिंता मत करो, शायद तुम्हें सेकंड हैंड वेडिंग गाउन मिल जाए, एक और ने जोड़ा। वो शब्द मानो तेज छुरों की तरह थे जो उसके दिल में चुभ रहे थे। उसके सारे सपने, वह जो खुशी का दिन सोच रही थी, धीरे धीरे एक बुरे सपने में बदल रहे थे। और सबसे दर्दनाक बात क्या थी? रिकार्डो चुप रहा। वह नहीं आया। उसने उसे बचाने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। हेलेना वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, जबकि उसका खुशी का सपना धीरे धीरे टूट रहा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि
चर्च में एक व्यक्ति था जो एक राज छिपाए हुए था, जो सब कुछ बदलने वाला था। अध्याय 2, क्रूर अपमान। पूरा चर्च जोर जोर से हंसी से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे शादी सिर्फ अमीर मेहमानों के मनोरंजन के लिए एक शो हो। हेलेना वहीं खड़ी रही। उसे अपने सफेद कपड़े में लाल शराब का गीला दाग महसूस हो रहा था। वह एक गंदी बत्तख की तरह लग रही थी। उसके हाथ उसकी गुलदस्ते को कसकर पकड़ रहे थे। वह शर्मिंदगी को झुझने की कोशिश कर रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसी दिन जब उसकी शादी हो रही थी उसे यह सब सहना पड़ रहा था। माफ करना हेलेना, मैं बस फिसल गई थी, रीजना ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से मजाक था। भगवान, देखो उसे, वह पहले ही इतनी दुखी लग रही थी, अब तो वह और भी कमजोर लग रही है। एक ब्राइड्समेड ने चिल्लाया और हंसी में शामिल हो गया। हमें रिसेप्शन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा उसे और भी ज्यादा दुखी देखने के लिए। हर एक शब्द के साथ हेलेना का दिल टूटता जा रहा था। वह खुद को रोने से रोकने की कोशिश कर रही थी। वह उन्हें यह नहीं दिखाना चाहती थी कि वह कमजोर है, लेकिन जितना भी वह दर्द छिपाने की कोशिश करती, उसके दिल में गहरी पीड़ा महसूस हो रही थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी, कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। रिकार्डो की चुप्पी। जब उसने रिकार्डो को देखा तो उसका दिल और भी भारी हो गया। वह अभी भी ऑल्टर के सामने खड़ा था, लेकिन वह उसे देख नहीं पा रहा था। नहीं, क्या उसने मुझे बचाने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा? वह आदमी जिसने वादा किया था कि वह उसे हमेशा प्यार करेगा, वह आदमी जिसने कहा था कि वह कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, वह अब चुप था। रिकार्डो बेटा, अब तुम्हें इसे जारी रखने की जरूरत नहीं है। डोना बीट्रिज, रिकार्डो की मां ने फुसफुसाया, देखो उसे, वह तुम्हारे लिए नहीं है। हमारे परिवार के बारे में सोचो, हमारी इज्जत के बारे में सोचो। रिकार्डो चुप रहा। वह एक मूर्ति की तरह खड़ा था, एक भी शब्द नहीं कहा। उसकी चुप्पी मानो एक चाकू था जो धीरे धीरे हेलेना के दिल में घुसता जा रहा था। धीरे धीरे हेलेना ने अपनी आंखें अपनी मेहमानों पर डाली। सभी उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई शो हो। उनकी आंखों में जैसे यह कहा जा रहा था, तुम यहां के लायक नहीं हो। और पहली बार हेलेना ने खुद से सवाल किया, क्या मैंने सही फैसला किया था रिकार्डो से प्यार करने का? लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से हार जाए, एक बुजुर्ग महिला अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। गुप्त रखने वाली बुजुर्ग महिला। वह थी लोला एस्पेरांजा, रिकार्डो की सबसे प्रिय दादी। जबकि सभी हंस रहे थे, वह एकमात्र ऐसी थीं जो नहीं हंसी, न मुस्काई, न खुश हुई। इसके बजाय वह अपनी सीट से उठी और धीरे धीरे हेलेना के पास पहुंची। लोला एस्पेरांजा के हर कदम के साथ पूरे चर्च में सन्नाटा छाने लगा। जब वह हेलेना तक पहुंची तो उसने उसकी हाथों को थाम लिया। बिटिया, आओ यहां, उसने हल्के लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। हेलेना के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे बस बुजुर्ग महिला का अनुसरण करना पड़ा। और फिर पूरे स्थान में एक रहस्य की हवा फैल गई। एक चीज है जो तुम नहीं जानते और तुम लोगों को इसे अब सुनना चाहिए। अध्याय 3, वह गुप्त जो सब कुछ बदल दिया। सारे चर्च में सन्नाटा था। वे हंसी और ताने जो कुछ समय पहले चर्च की दीवारों में गूंज रहे थे, अचानक रुक गए। सभी की आंखें लोला एस्पेरांजा पर थी, जो अब हेलेना के पास खड़ी थी। वह लड़की का हाथ थामे हुए थी। यह एक सहानुभूति और सुरक्षा का इशारा था। एक चीज है जो तुम नहीं जानते, उसने धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, और तुम्हें यह आज सुननी चाहिए। मेहमान एक दूसरे को देख रहे थे। यह क्या है लोला? डोना बीट्रिज ने चिढ़ते हुए पूछा। एक ऐसी चीज जिसे बहुत समय से छिपाया गया था और अब सबको यह जानने का वक्त आ गया है। लोला एस्पेरांजा ने हेलेना की तरफ देखा और धीरे से उसके गाल को थपथपाया। उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। माफ करना बिटिया, उसने फुसफुसाया। और इस पल में एक रहस्य सभी को हिला देने वाला था। हेलेना का गुप्त। मैं बहुत समय से चुप थी, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकती, लोला एस्पेरांजा ने फिर से कहा। उसने गहरी सांस ली और डोना बीट्रिज की ओर देखा। तुम उसे नहीं जानती। तुम नहीं जानती कि वह कौन है। रिकार्डो की मां ने अपनी भौहें चढ़ाई। अब क्या बकवास कर रही हो इनाय? तुम जो भी कहो, एक ही बात सच है, वह हमारे परिवार के लायक नहीं है। तुम गलत हो बीट्रिज, लोला एस्पेरांजा ने दृढ़ स्वर में कहा। सभी लोग चर्च में चुपचाप सुन रहे थे। वातावरण में तनाव महसूस हो रहा था। हेलेना सिर झुकाकर खड़ी थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि बुजुर्ग महिला क्या कह रही थी। वह नहीं जानती कि वह कौन है, लेकिन
मैं जानती हूं। लोला एस्पेरांजा ने हेलेना के दोनों हाथों को पकड़ लिया और फिर उसकी आंखों में सीधे देखे। बिटिया, तुम मेरे परिवार से जुड़ी हो और इस परिवार से भी। सभी ने एक साथ हैरान होकर श्वास ली। क्या? इसका क्या मतलब है? हेलेना ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। रिकार्डो भी अब असहज हो गया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बीट्रिज, तुम्हें एक बात जाननी चाहिए। जो लड़की तुम मजाक उड़ा रही हो, जिसे तुम नफरत करती हो, वह तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त की असली बेटी है। डोना बीट्रिज चौंक गई। क्या? वह पीछे हट गई। हाँ हेलेना, तुम ही वह खोई हुई बेटी हो जो टेरेसा की थी। हेलेना की आंखें चौड़ी हो गईं। खोई हुई बेटी? नहीं, यह नहीं हो सकता। हेलेना ने सिर हिलाया। बुजुर्ग महिला जो कह रही थी वह अविश्वसनीय सा लग रहा था, लेकिन लोला एस्पेरांजा गंभीर थी। जब तुम छोटी थी, एक त्रासदी घटी थी। तुम्हारे असली माता पिता, तुम उन्हें नहीं याद करती क्योंकि तुम उनसे दूर हो गई थी। हेलेना की दुनिया जैसे रुक सी गई। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। एक पल में उसके बचपन की सारी यादें, उसके माता पिता का खो जाना, गरीबी में बढ़ना, एक अनाथ की तरह महसूस करना, एक साथ वापस आ गईं। सारी पीड़ा, सारी उदासी, एक परिवार की तलाश जो वह याद नहीं कर पा रही थी। यह सच नहीं हो सकता। डोना बीट्रिज ने जोर से चिल्लाया। वह एक निचली जाति की लड़की है। वह किसी अच्छे परिवार से नहीं आई। तुम ही तो झूठी हो बीट्रिज, लोला एस्पेरांजा ने जोर से कहा। और तुम्हारा ही हाथ है इस परिवार के टूटने का। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? सभी मेहमान एक साथ बुदबुदाए। बीट्रिज, मुझे पता है कि तुमने ही वह सब कुछ किया है जिसके कारण हेलेना खोई थी। मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि एक गहरा रहस्य है जो लंबे समय से दबा हुआ था, लेकिन रहस्य खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि रिकार्डो, जो अब तक चुप था, ने आखिरकार बात की। लोला, सच क्या है? अध्ययन 4, वह काले सच। पूरे चर्च में सन्नाटा था। लोला एस्पेरांजा के द्वारा कही गई सच्चाई जैसे एक बिजली की तरह सभी के दिलों में गूंज उठी। हेलेना, वह लड़की जिसे सब मजाक और ताने दे रहे थे, वह कोई मामूली गरीब लड़की नहीं थी। वह तो एक महान परिवार की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, डोना बीट्रिज खुद वह कारण थी जिसने हेलेना को उसके असली परिवार से दूर कर दिया। लोला, तुम क्या कहना चाहती हो? रिकार्डो ने हैरान होकर पूछा। सभी ने डोना बीट्रिज की ओर देखा। वह जो पहले बड़ी और ताना मारने वाली महिला थी, अब पीली हो चुकी थी और कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, उसने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन लोला एस्पेरांजा ने उसे नकारा। वह जानती थी कि यह सच्चाई थी। मैंने बहुत समय तक इसे छिपाए रखा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती। हेलेना, तुम असली बेटी हो टेरेसा और फर्नांडो की। हेलेना ने जोर से सांस ली। वे, उसकी आवाज कांप रही थी। उसे यह नाम याद थे। टेरेसा और फर्नांडो पहले बड़े व्यापारी थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। तुम्हारा परिवार अपमानित और नष्ट कर दिया गया, और इसका जिम्मेदार डोना बीट्रिज है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। हेलेना ने सिर झुका लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो महिला उसे गालियां दे रही थी, वही उसके परिवार के खो जाने के लिए जिम्मेदार थी। झूठ, यह सब झूठ है, डोना बीट्रिज ने चिल्लाया। वह एक गरीब लड़की है, वह किसी अच्छे परिवार से नहीं है। झूठ, लोला एस्पेरांजा ने जोर से जवाब दिया। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। तुम सब कुछ जानती हो बीट्रिज, तुम जानती हो कि तुम ही कारण हो हेलेना के खोने का। अब मेहमान बुदबुदाने लगे। यह क्या है? क्या उनके परिवार में कोई गहरा राज है? डोना बीट्रिज की मानसिकता खराब है। मुझे शक नहीं कि लोला एस्पेरांजा जो कह रही है वह सच होगा, लेकिन हेलेना अभी भी हिल नहीं पा रही थी, मानो उसे अपने बचपन की सारी यादें लौट आईं। गरीबी में बढ़ना, अनाथ होना, अपने असली परिवार का खो जाना। नहीं, मैं इसे मान नहीं सकती, हेलेना ने धीमे से कहा, आंसू भरी आंखों से रिकार्डो को देखती हुई। और उस पल में रिकार्डो का दिल जैसे टूट गया। मामा, तुम कहो कि यह सच नहीं है। रिकार्डो ने लगभग चिल्लाते हुए अपनी मां को देखा, लेकिन डोना बीट्रिज कुछ भी नहीं कह सकी। उसके हाथ कांप रहे थे। क्यों? क्योंकि वह जानती थी कि लोला एस्पेरांजा ने जो कहा वह सब सच था, लेकिन अपनी गलती स्वीकारने के बजाय उसने लड़ने का चुना। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है मां, डोना बीट्रिज ने जोर से कहा।
और जो भी तुम कहो, मैं कभी भी उस लड़की को अपने बेटे की पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। रिकार्डो के कान में अचानक कंपन महसूस हुआ। वह और कोई संकोच नहीं कर सका। सभी के सामने वह हेलेना के पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। हेलेना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सभी चौंक गए। यह तो हेलेना को भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, एक और चीज ने सबको झकझोर दिया। रीजना फिर से हंसी, लेकिन इस बार वह अब कोई बहाना नहीं बना रही थी। यह तो मजेदार है। तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा कुछ बदलने वाला है, रिकार्डो? सभी ने रीजना की ओर देखा और उसी पल एक नया राज खुलने वाला था। अध्ययन 5, नया झूठ। तनाव और रहस्यों के बीच चर्च में एक खामोशी छा गई। सभी लोग अगला क्या होने वाला है यह जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हेलेना अब भी चुप थी। वह अब भी यह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह किसी प्रतिष्ठित परिवार की बेटी है जो लंबे समय से खोई हुई मानी जाती थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक कटाक्ष भरी हंसी ने पूरी जगह को भर दिया। मजेदार है ना? रीजना ने तीखा स्वर में कहा, रिकार्डो की कजिन धीरे धीरे पास आती हुई। सभी ने उसकी ओर देखा। तुम सच में सोचते हो कि तुम कुछ कर पाओगे, रिकार्डो? क्या तुम समझते हो कि कुछ बदलेगा? सभी की निगाहें अब रीजना पर थी और उसकी मुस्कान में कटु मजाक था। रीजना, अब यह क्या ड्रामा है? रिकार्डो ने ठंडे स्वर में पूछा। चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी। जवाब देने के बजाय रीजना सीधे अपनी ताई डोना बीट्रिज की ओर बढ़ी। ताई बीट्रिज, क्या तुम इन्हें सच्चाई नहीं बताओगी? रिकार्डो का चेहरा चौंक गया। सच्चाई क्या है? हेलेना की धड़कन तेज हो गई। उसका दिल फिर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि यह दुःस्वप्न कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन डोना बीट्रिज चुप रही, जैसे उसे नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए। क्या तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहती, ताई? ठीक है, मैं ही बताती हूं, रीजना ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर हेलेना से कहा, तुम रिकार्डो से प्यार नहीं करती। हेलेना चुप हो गई। क्या? तुमने मुझे सुना। वह तुमसे प्यार नहीं करता। वह तुमसे शादी नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, तुम वह लड़की नहीं हो जिसे आज इस वेदी पर होना चाहिए। हेलेना की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम क्या कह रही हो? रिकार्डो की नजरें अब रीजना पर केंद्रित हो गईं और उसकी नाराजगी स्पष्ट थी। यह अब कौन सा झूठ है, रीजना? लेकिन रीजना सिर्फ मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक चालाकी थी। झूठ? क्यों नहीं तुम अपने आप से पूछते, रिकार्डो? क्या यह सच नहीं है कि मुझे तुम्हारी पत्नी बनना चाहिए था? पूरा चर्च हलचल में आ गया। क्या? मेहमानों ने एक साथ प्रतिक्रिया की। हेलेना भी नहीं समझ पा रही थी कि उसने क्या सुना। तुम क्या कहना चाहती हो, रीजना? रीजना ने रिकार्डो की ओर देखा और धीरे से उसकी बांह पर हाथ फिराया। रिकार्डो, क्या यह सच नहीं है कि हमें शादी करनी चाहिए थी? हेलेना के होश उड़ गए। क्या यह सच है? क्या उनका अफेयर है? लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाती, रीजना फिर बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम नहीं, रिकार्डो? क्या तुमने मुझसे यह नहीं कहा था कि मैं वही लड़की हूं जिसे तुम जीवन भर के लिए शादी करना चाहते हो? हेलेना के आंखों में आंसू थे। क्या? सारी पीड़ा एक बार फिर वापस लौट आई। पहले उसने मेहमानों के ताने सहन किए थे, रिकार्डो की चुप्पी को सहन किया था, लेकिन यह तो सबसे कड़ा आघात था। नहीं, रिकार्डो ने दृढ़ता से कहा। रीजना, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन रीजना सिर्फ मुस्कुराई। नहीं कहा? क्या तुम्हारे और मेरे बीच उस रात कुछ नहीं हुआ था जब तुम मुझे उस लड़की से परिचित करवा रहे थे? क्या तुम मुझे समझाना चाहते हो कि उस रात हम दोनों ने क्या किया था? हेलेना की पूरी दुनिया ठहर गई। रीजना क्या कह रही थी? वह रिकार्डो से उम्मीद कर रही थी कि वह इसे नकारेगा, लेकिन वह चुप रहा। उसकी चुप्पी में हेलेना की दुनिया गिर गई। अध्ययन 6, रिकार्डो का छिपा हुआ अतीत। हेलेना का दिल टूट गया। उसका सपना था कि वह एक खुशहाल शादी करेगी, लेकिन वह अब पूरी तरह से टूट चुका था। पहले उसने ताने सहन किए, रिकार्डो की चुप्पी सहन की, लेकिन यह सबसे बुरा आघात था। तुम क्या कह रही हो, रीजना? उसने धीरे से दर्द से पूछा। रीजना फिर से मुस्कुराई। ओह, तुम बहुत दुखी हो, हेलेना। क्या तुम सच में नहीं जानती थी, या तुम खुद को धोखा दे रही हो? हेलेना ने रिकार्डो की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि वह यह झूठ नकारेगा, लेकिन वह चुप रहा, जैसे वह किसी विचार में खो गया था। और फिर उसे एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। रीजना की चुप्पी ने सब कुछ खोल दिया। रिकार्डो, क्या यह सच है? हेलेना ने कांपते हुए पूछा।
लेकिन रिकार्डो चुप था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली, जैसे उसके दिल और दिमाग में कुछ संघर्ष हो रहा हो। और उसकी चुप्पी, वह दर्दनाक था। हाँ नहीं, हेलेना ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ओह हेलेना, रीजना ने ताज्जुब दिखाते हुए कहा। यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है ना? लेकिन तुम्हें अब अंधा नहीं रहना चाहिए। तुम जानती थी कि तुम रिकार्डो के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो। पूरा चर्च फिर से हलचल में आ गया। क्या रिकार्डो और रीजना का अफेयर था? गरीब दुल्हन के साथ ऐसा हुआ? यह शर्मनाक है। शादी के दिन यह सब कैसे पता चला? लेकिन इस हलचल के बीच रिकार्डो ने अचानक रीजना की ओर घूरते हुए कहा, और यह पहली बार था जब उसने कुछ बोला। बस करो। चर्च में सब कुछ शांत हो गया। रिकार्डो? हेलेना ने कांपते हुए पूछा। उसे उम्मीद थी कि वह कुछ समझाएगा, लेकिन उसने उसकी ओर नहीं देखा। उसकी नजरें रीजना पर थीं और उसमें गुस्सा था। तुम और क्या चाहती हो रीजना? क्या यह अब तक का तुम्हारा किया हुआ दर्द पर्याप्त नहीं था? रीजना ने अपनी भौहें चढ़ाई। क्या मैं, जो तुम्हें दर्द दे रहा था? बताओ रिकार्डो, तुमने बिना किसी स्पष्टीकरण के किसे छोड़ दिया था? फिर से चर्च में हलचल मच गई। इसका क्या मतलब है? क्या रिकार्डो और रीजना के बीच कुछ हुआ था? रिकार्डो सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वह दर्द साफ था जो उसके दिल में था। हाँ, रीजना सही कहती है। हमारा एक अतीत था। हेलेना की आंखों में विश्वास नहीं था। अध्ययन 7, सभी झूठों का खुलासा। क्या? हेलेना ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब रिकार्डो ने सब कुछ उजागर किया। तुम जानते हो कि तुमने क्या किया रीजना। अब तुम अपनी मासूमियत का नाटक मत करो। रिकार्डो, तुम यह क्या कह रहे हो? डोना बीट्रिज का स्वर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह घबराई हुई थी। रिकार्डो ने अपनी मां की ओर देखा और फिर एक बार पूरी चर्च में एक चुप्पी छा गई। तुम भी यह जानती हो, है ना मां? उसने धीमे और तीखे स्वर में पूछा। डोना बीट्रिज चुप रही। वह नहीं जानती थी कि क्या कहे। तुम जानते हो कि रीजना ने मुझे सिर्फ पैसे और हमारे परिवार के नाम के लिए इस्तेमाल किया, रिकार्डो ने कहा, और उसके चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कान थी। सभी मेहमान चुप हो गए और चर्च में एक रहस्यमय खामोशी छा गई। हेलेना का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। रिकार्डो की ये बातें सुनने के बाद वह यह समझ चुकी थी कि वह कभी उस पर सच्चा प्यार नहीं कर पाया। रीजना उसे सिर्फ एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन फिर रिकार्डो ने आगे कुछ और खोला। यह सब इतना आसान नहीं था। तुम जानते हो कि मैं और रीजना पहले एक साथ थे, लेकिन फिर एक दिन मैंने जान लिया कि वह मुझे सिर्फ एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। क्या? हेलेना की आंखें चौड़ी हो गईं। रानी की मासूमियत की नकाब अब पूरी तरह से गिर चुकी थी। चर्च में कुछ मेहमानों ने एक दूसरे से पूछा कि रीजना का क्या राज है। तभी रीजना ने अपना खेल खेला। वह अब एकदम साफ दिख रही थी। हाँ, सच है कि मैं वह थी जिसने उसे इस परिवार से निकाल दिया। मैं वह थी जिसने हेलेना को उस परिवार से दूर किया। हर कोई चुप हो गया। क्या? ये एक साथ सबके द्वारा प्रश्न था। यहां तक कि लोला एस्पेरांजा की आंखों में भी गुस्सा था। वह अपनी कुर्सी से उठकर चिल्लाई, तुम कैसे ऐसा कर सकती हो? लेकिन रीजना सिर्फ मुस्कुराई। अब उसका चेहरा और शरीर ऐसा था जैसे वह एक मास्टर प्लेयर हो। यह सब एक बड़ी साजिश थी। मैंने जानबूझकर इसे किया। मुझे यह पता था कि हेलेना ही असली बेटी थी और मैंने इसे अपने फायदे के लिए छिपाया। हवा में एक भारी सन्नाटा था। हर कोई केवल एक दूसरे को देख रहा था। और फिर एक और खुलासा हुआ। हाँ, वह वही थी जिसने इसे बंद किया, और इसका असली जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि डोना बीट्रिज ही है। अचानक पूरा चर्च जैसे ठहर सा गया। समय रुक गया था। सभी की निगाहें एक साथ डोना बीट्रिज की ओर मुड़ गईं और उसकी आंखों में घबराहट और डर दिखाई दे रहा था। वह अब भी चुप थी, लेकिन रिकार्डो ने आकर उसे मजबूरी में सच्चाई बताने के लिए कहा, मम्मी, अब रुक जाओ और सच बोलो। और फिर सब कुछ सामने आ गया। अध्ययन 8, मुखौटा गिर गया। मां और बेटे के रिश्ते में सब कुछ खुलासा हो चुका था। डोना बीट्रिज अब अपनी चुप्पी को नहीं छिपा पा रही थी और अंत में उसने असली कारण बता दिया। मैं यही चाहती थी कि हमारी स्थिति सुरक्षित रहे, हम अपने परिवार के नाम और संपत्ति की रक्षा कर सकें। सभी ने एक दूसरे से पूछा, क्या वह सचमुच इतनी बेरहम थी? हेलेना अब शांति की तलाश में थी, लेकिन वह फिर से टूट चुकी थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि कुछ नहीं बचा था। रिकार्डो,
क्या तुम सच में अब भी मां के बारे में ऐसा ही सोचते हो? क्या तुमने मां के असली इरादों को समझा? रिकार्डो का दिल भारी था। ये सब उसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो यही था। सच बताओ मां, क्या ये वही काम था जो तुम्हें बचाने के लिए किया था? तुम्हारे खुद के परिवार के खिलाफ सब कुछ क्या इसलिए किया? यह पूरे चर्च में गूंजता गया। अब कोई नहीं बच सकता था। सबका झूठ अब सामने आ चुका था। धीरे धीरे डोना बीट्रिज एक बेंच पर बैठ गई, जैसे उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया हो। हाँ, सब कुछ सच है। सभी लोग चौंक गए। मैं वह कारण हूं कि क्यों हेलेना खो गई थी। मैंने ही उसके परिवार को नष्ट किया, और मैंने ही रिकार्डो को रेजिना से शादी करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हेलेना अपने असली जीवन में वापस आए। डोना बीट्रिज के प्रति सभी सम्मान खत्म हो गए। क्या? रिकार्डो ने चिल्लाया, विश्वास नहीं कर पा रहा था। माफ कर दो बेटा, लेकिन मैंने यह सब हमारे परिवार के लिए किया। लेकिन रिकार्डो के लिए अब वह कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि अब वह जानता था कि उसे किसे चुनना है। अध्याय 10। वह न्याय जिसे बहुत समय से चाहा गया। पूरे चर्च में सन्नाटा था। कोई भी फुसफुसा नहीं रहा था, कोई भी नहीं हंसी। जो पहले गर्व और तानों के साथ भरा हुआ था, वह अब गहरी चुप्पी और हैरानी में बदल चुका था। डोना बीट्रिज, वह महिला जिसने अपनी पूरी जिंदगी नाम और शक्ति के लिए जी थी, अब वह वेदी के सामने घुटने के बल बैठी थी, नहीं प्रार्थना करने के लिए, बल्कि अपने सारे झूठों के गिरने के कारण। रिकार्डो उसके सामने खड़ा था। उसकी मुट्ठियां बंद थीं, लेकिन उसका दिल गुस्से और दर्द से लड़ रहा था। तुम वह कारण हो कि क्यों हेलेना खो गई थी? रिकार्डो ने धीमे और दुखी स्वर में पूछा। डोना बीट्रिज ने जवाब नहीं दिया। वह बस मुंह खोलकर खड़ी रही, जैसे उसकी आवाज चली गई हो। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन आएगा जब उसे अपने पापों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब वह छिप नहीं सकती थी। अब वह कहीं भी नहीं जा सकती थी। तुमने यह क्यों किया मां? वह जो पहले ठंडी और ऊंची आवाज में बात करती थी, अब उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह कांपते हुए जवाब देने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हेलेना का परिवार वापस आए। मुझे पता था कि अगर वे वापस आएंगे तो हमारे परिवार की शक्ति खत्म हो जाएगी। रिकार्डो की आंखों में हैरानी थी। हमारा परिवार या सिर्फ तुम? सभी मेहमानों में हलचल मच गई। क्या उसने सच में ऐसा किया? केवल पैसे और नाम के लिए उसने दूसरों का जीवन तबाह कर दिया? यह शर्मनाक है। लेकिन रिकार्डो के लिए यह सबसे बड़ा दर्द था कि यह सब उसकी मां ने किया। हेलेना रिकार्डो के पास आई। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन अब वह कमजोर नहीं दिख रही थी। अब जब वह सच्चाई जान चुकी थी, वह कभी नहीं चाहेगी कि उसे फिर से अपमानित किया जाए। डोना बीट्रिज, तुमने मेरा परिवार तोड़ा, तुमने मेरी पहचान को तोड़ा, तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं एक आम और बेकार व्यक्ति हूं, लेकिन अब तुम्हारी बुराई खत्म हो चुकी है। रिकार्डो ने अपना सिर उठाया और सभी के सामने उसने अपना फैसला सुनाया। मां, अब से मैं तुम्हें अपनी मां नहीं मानूंगा। मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकता जिसने मेरी सबसे प्यारी महिला का जीवन बर्बाद किया। सभी लोग शांत हो गए। डोना बीट्रिज ने अपने बेटे की ओर देखा। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने क्या सुना। बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है मां। तुम जो कुछ भी करोगी वह बदल नहीं सकता। तभी डोना बीट्रिज ने महसूस किया कि अब वह हार चुकी थी और उसे अपनी हार को स्वीकार करना ही था। इसी बीच रेजना, जो अब तक चुप रही थी, वह चर्च से बाहर भागने लगी। रेजना, तुम कहां जा रही हो? एक मेहमान ने चिल्लाया, लेकिन उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ा। वह शर्म से मुंह नहीं खोल पा रही थी। वह अब सिर्फ एक बुरी याद बन चुकी थी, एक झूठ जो फिर से जीवित नहीं होगा। और रिकार्डो, अब उसे कोई संकोच नहीं था। सभी के सामने उसने हेलेना का हाथ पकड़ा। हेलेना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब तुम ही मेरी पसंद हो। न पैसा, न नाम, न परिवार, बस तुम। हेलेना की आंखों में आंसू थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो दर्द और संघर्ष सहा, उसका अंत यहां आकर हुआ। उसके प्यार में जो कभी उसने सोचा भी नहीं था कि सच होगा। धीरे धीरे लोला एस्पेरांजा ने हेलेना का हाथ पकड़ा। बिटिया, अब यह समय है कि तुम अपनी असली पहचान को स्वीकार करो। और आखिरकार वह बच्ची जो खो गई थी, वह बच्ची जिसने अपना परिवार खो दिया था, अब अपने असली घर में वापस लौट आई थी। ईश्वर और सभी के सामने हेलेना और रिकार्डो ने अपनी शादी की रस्में पूरी की। अब कोई दर्द के आंसू नहीं थे,
अब कोई ताने नहीं थे। इस बार चर्च में जो केवल सुना गया वह था शुद्ध प्रेम, और अंत में वह न्याय जो लंबे समय से वांछित था वह पूरा हुआ।